मन मन के साधे सब सदे, मन को साध लिया तो फिर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। मन सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ा अस्त्र भी बन सकता है और सबसे बड़ी बाधा भी। अगर मन आपके काबू में है तब तो यह अस्त्र का काम करेगा, और अगर आप मन के काबू में हैं तो यह सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। मन की चंचलता का अनुभव हम सभी को है। कभी यह सत्य को पाने के लिए लालायित रहता है तो दूसरे ही पल फिर दुनिया में गुम हो जाता है। मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। आपके विचारों से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से आदतें और आदतों से मन बन जाता है। यह मन मस्तिष्क में विचारों के रूप में भी कहीं छिपा होता है। आप बहुत भय पर विचार करते हैं तो मन का खराब रहना, चिंतित रहना एक आम परेशानी है। आप धन लोलुपता के विचारों को तरजीह देते हैं तो मन भी धन के लिए चंचल हो जाता है। मन आपका है लेकिन यह बाह्य जगत से बना होता है, भीतर से इसका कोई लेना देना नहीं होता। मन के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और मन की प्रकृति को समझने के कई प्रयास हुए हैं। मन को उस घोड़े की तरह भी दर्शाया जाता है जो बेकाबू होने के बाद अपने सारथी को भी घसीटते हुआ ले जाता है। यहाँ सारथी हम हैं, जबकि मन कुछ और नहीं, हमारी विचार, व्यवहार और संस्कार से बनी एक अदृश्य कृति है। पहले हम इसे बनाते हैं और फिर इसी के गुलाम हो जाते हैं। मन की गुलामी करते करते हम खुद के अस्तित्व को भूल जाते हैं और फिर हर काम मन के इशारों पर करने लगते हैं। मन महत्वपूर्ण है अगर ये आपके लिए काम करता है, लेकिन यह घातक हो सकता है अगर आप पर इसका शासन हो जाए। शरीर के विषय में तो अब विज्ञान ने बहुत से तथ्य जुटा लिए हैं। हम जानते हैं कि शरीर के अंग कैसे काम करते हैं। एक एक नाड़ी तक की ठीक ठीक जानकारी अब हमारे पास मौजूद है। मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसे शरीर के अंगों की तरह समझा नहीं जा सकता। आप दिमाग की तस्वीर तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें चलने वाले विचारों को प्रदर्शित कर पाना असंभव है। विचारों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को हम पढ़ सकते हैं। तनावग्रस्त होने पर रक्तचाप का बढ़ जाना, प्रसन्नता का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव आदि बातों को हम यंत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। विचार क्या है इसे पढ़ पाना न तो संभव हुआ है, न ही आने वाले समय में हो पाएगा। इसका स्वरूप बना पाना मुश्किल है, लेकिन इसका अनुभव हम सब 24 घंटे करते हैं। इन्हीं विचारों से हमारी याददाश्त बनती है और फिर इन्हीं से हमारा शरीर और मन की समानताओं पर विचार किया जा सकता है। शरीर की तरह ही मन का भी स्थूल अस्तित्व मान लिया जाए तो कुछ बातें जो समान दिखती। शरीर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही हमारा मन। हम शरीर को कैसा बनाना चाहते हैं ये हमारे हाथ में है। इसी तरह आपका मन कैसा हो यह भी आप तय कर सकते हैं। शरीर को सात्विक भोजन, विश्राम और व्यायाम स्वस्थ बनाते हैं, तो मन पर भी ये तीनों बातें लागू होती हैं। मन का भोजन विचार है, कुंठा, निराशा, भय आदि के विचार वैसा ही मन बनाते हैं, जबकि उत्साह, शांति, असीमता और प्रसन्नता के विचार एक स्वस्थ मन को बनाते हैं। मन को विश्राम देने के लिए विचारों को विराम देना आवश्यक है और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सही गलत का चयन करने के लिए किया गया परिश्रम वह व्यायाम है जो मन को शक्तिशाली बनाता है। ध्यान वह विधि है जिससे मन शांति और विश्राम को प्राप्त होता है। शरीर का व्यायाम एक बलिष्ठ मन को बनाता है, तो मन का व्यायाम एक बलिष्ठ मन बनाता है। चुनौतियों का समाधान निकालने की आदत मन को सतत बलिष्ठ बनाती जाती है। जीवन में जितने भी लोग आदर्श के तौर पर दिखाई देते हैं उन्होंने सामान्य लोगों के मुकाबले अधिक चुनौतियों का सामना किया। इन परेशानियों और चुनौतियों से उबर कर वे अधिक शक्तिशाली मन वाले बने। जीवन में चुनौतियों से भागने की बजाय चुनौतियों को निमंत्रित करने वाले मन की शक्ति को बढ़ाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग एक कमजोर मन के साथ जीते हैं, इसलिए उन्हें चुनौतियों का सामना करने वाले किसी दूसरी दुनिया के लोग लगते हैं। मन और शरीर की बड़ी विषमता यह है कि स्थूल होने की वजह से शरीर का बूढ़ा होना तय है, लेकिन आप विचारों के बोझ को हल्का करते रहें तो मन सदैव जवान बना रह सकता है।